कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते वक्त उनका दिमाग में आता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं है। एक्चुअली आप अगर गुड्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर एक साल में 40 लाख क्रॉस हो रहा है, नहीं तो करने वाला है, तो फिर तो कंपल्सरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। अगर कुछ सर्विसेज कर रहे हैं अदर देन गुड्स ट्रेडिंग, सर्विसेज कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको अगर 20 लाख क्रॉस करेगा, नहीं तो किया है, तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप दोनों कर रहे हैं, गुड्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं कुछ और कुछ सर्विसेज भी कर रहे हैं, तो फिर अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर रहा है तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। और कुछ कुछ केसेस है जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर अवेल कर रहे हैं तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर कुछ ई कॉमर्स अगर कर रहे हैं जैसे फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, वो सब बिजनेस दे हैव टू टेक कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर इंटरस्टेट सप्लाईज कुछ रह रहा है, अगर अदर स्टेट को आप सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट कुछ आपको कुछ बिजनेस कर रहा है तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। और कुछ कमीशन एजेंट्स, आप अगर कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है, इंटरमीडिएट है, आप दूसरे के लिए कुछ बिजनेस कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ेगा। और आप यू आर ए कैजुअल बिजनेस। कैजुअल बिजनेस मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे हम लोगों का कहीं जगह में एग्जीबिशन करने एक दूसरा स्टेट से जा रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन ऑनलाइन बिजनेस जैसे डाटा ट्रांसफ़र, कंटेंट ट्रांसफ़र, वो सब कर रहे हैं तो फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो कंपल्सरी यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। और एक केसेस में सपोज आप यू आर इन डीलिंग विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, आपको जब पेमेंट करते हैं तो जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो दैट टाइम यू हैव टू कंपल्सरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। और कुछ भी आपका स्पेसिफिक, मैं जितना भी बोला हूँ कुछ स्पेसिफिक उसमें अगर कुछ कवर नहीं हो रहा है, आप अगर कुछ डाउट कुछ है, स्पेसिफिक कुछ क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। इफ़ पॉसिबल मैं उसका आंसर दूँगा।